ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग पे है। तो मेरे रिसर्च ग्रुप ने ये सोचा कि वाई नॉट लाइक पाकिस्तान इस फील्ड में पीछे क्यों रहे। ये हमारी ज़रूरत भी है कि हम अपनी कॉम्पिटेंस 21वीं सदी के तकाज़ों से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकाज़ों के हम आहंग करें। इस वजह से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ताकि हम ड्राइवरलेस व्हीकल टेक्नोलॉजी में अपनी कॉम्पिटेंस भी डेवलप कर सकें, लोकल ट्रेनिंग्स भी कर सकें, और साथ में जब ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते हैं तो इसको पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कमोडिटी के तौर पे भी प्रोवाइड करें ताकि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी कमाया जा सके। ये जो ड्राइवरलेस व्हीकल है इस पर हमने सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं, जिसमें 3D लिडार इमेजिंग डिवाइसेस, स्टीरियो कैमरास और हाई प्रिसिशन GPS सिस्टम्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो इस व्हीकल में डिप्लॉयड है। और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हम इस टेक्नोलॉजी को किसी भी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। इस गाड़ी में मल्टीपल सेंसर्स डिप्लॉयड हैं, जिसमें आप देखें ये इसमें हाई प्रिसिशन GPS सिस्टम है जो इस बेस स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेट करता है और सेंटीमीटर लेवल आपको पोजीशनिंग एक्यूरेसी देता है, जिससे गाड़ी अपने आप को लोकलाइज़ करती है कि वो मैप में कहाँ मौजूद है। इसके अलावा इसमें ये विजन सेंसर्स हैं, स्टीरियो कैमरास हैं जो गाड़ी को डेप्थ परसेप्शन देते हैं कि सामने जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो इससे कितने फासले पे हैं और वो किस टाइप के हैं। तो ये सब चीज़ें इन विजन सेंसर से होती हैं। और इसमें ये जो लिडार है ये बेसिकली लाइट ऑपरेटिंग सेंसर है जो कि लाइट को यूज़ करते हुए, हाई प्रिसिशन लाइट को यूज़ करते हुए पूरा इसका एक 3D मैप बनाता है और गाड़ी को बताता है कि उसके चारों तरफ दरख्त हैं, रोड पे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई बिल्डिंग है। तो इस तरीके से गाड़ी अपना एक परसेप्शन डेवलप करती है। और इसकी जो इस वक्त हमने स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है जो कि जिस पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और अब हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो इसको अप टू 60 किलोमीटर पर आवर भी लेके जाने के लिए काम कर रहे हैं। इस व्हीकल में जो विजन सेंसर्स हैं वो फॉग में या रेन में इतना अच्छा ऑपरेट नहीं करते, लेकिन जो इसका जो लिडार सेंसर है वो उसकी जो प्रिसिशन है वो इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। ऑलमोस्ट 90-95% एक्यूरेसी आप लिडार सिस्टम के साथ अचीव कर लेते हैं अगर इस तरह के कोई फॉगी वेदर हो या फिर रेन हो। तो इस वजह से ये दोनों सेंसर्स एक्चुअली एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं। इस वक्त जब गाड़ी अपना पूरा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इसमें जब एग्जीक्यूट होता है तो हम इसको कमांड देते हैं कि इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है और गाड़ी सेफली वो टारगेट अचीव करती है। अब हमारी टीम इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन इंटीग्रेट कर रही है ताकि हम गाड़ी को ये जो कमांड दे रहे हैं वो ऐप के थ्रू हम बता सकें कि उसको एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक जाना है, तो कार जो है उसको अपनी सॉफ्टवेयर में खुद ही फीड करे और आगे गाड़ी सेफली उस जगह तक अपने आप को नेविगेट करे। इस तरह की व्हीकल्स के लिए एक वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और जैसे जो पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं या वेल प्लान्ड एरियाज़ हैं, जैसे हमारी कुछ जो है सोसाइटीज़ हैं या इस तरह की और वेल प्लान्ड एरियाज़ हैं जहाँ जो डोमेस्टिक लोगों की यूज़ में हैं, वहाँ पे या इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में जो समझें इंडस्ट्रीज़ में जो हैवी व्हीकल्स होती हैं उनकी मूवमेंट होती है या लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो वो एक ऐसी एरियाज़ होते हैं जो वेल प्लान्ड वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। वहाँ पे हम 3D मैपिंग करके उसका एक पूरा एक डिजिटल मैप बना सकते हैं और इन व्हीकल्स को या इससे मॉडिफाइड व्हीकल्स जो कि उस एरियाज़ के लिए बेहतर हो, जैसे क्रेन्स हैं या फॉर्क लिफ्टर्स हैं, तो वो बेसिकली ऑटोनोमस ड्राइविंग उनमें इनबिल्ट की जा सकती है और ये टेक्नोलॉजी का एक प्रैक्टिकल एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो की जा सकती है। तो ऑफकोर्स जब चीज़ एक रिसर्च फेज़ में होती है तो उस पर स्पेंडिंग काफ़ी होती है, लेकिन हमारी जो टीम है वो इसके एल्गोरिथम्स ऐसे डेवलप कर रही है कि वो लो कॉस्ट हार्डवेयर को यूज़ करके भी अपना टारगेट अचीव कर सके, जिसमें जैसे इसमें जो लिडार सिस्टम है इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हम सिर्फ कैमरा बेस्ड सिस्टम्स भी बना सकते हैं, AI सिस्टम्स जो सिर्फ कैमरास को और GPS सिस्टम को यूटिलाइज़ करके अपना सेफली ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। इसके अलावा इसकी जो कॉस्टिंग की अगर आप बात करें तो किसी भी हाइब्रिड व्हीकल या जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ये सिस्टम डिप्लॉय हो सकता है और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी इसकी मज़ीद इसमें डेवलपमेंट होगी तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि देखें पाकिस्तान ऑलरेडी
अब इस रेस में आ गया है, सारी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी बन रही है। अभी इवन पूरी इंटरनेशनल लेवल पे भी ये टेक्नोलॉजी अभी मैच्योर नहीं हुई। तो इस वजह से ये जो हमारी पूरे एक टीम है जो इसको डेवलप कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जैसे दुनिया में ये चीज़ कॉमन हो तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ अडॉप्ट कर ली जाए।